हेलो, मैं रंजन कुमार मैथमेटिकल माइंड इंस्टीट्यूट से और आप सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और आज मैं फंक्शन के सेकेंड टॉपिक पर बात करूंगा, डोमेन और रेंज निकालने का। ठीक है, तो डोमेन और रेंज से पहले मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा रियल वैल्यूड फंक्शन। राइट, रियल वैल्यूड फंक्शन। अब आप देख सकते हैं कि रियल वैल्यू फंक्शन क्या है, तो मैं लिखूंगा कि व्हाट इज द रियल वैल्यू फंक्शन। सो पिछले क्लास में मैं ऑलरेडी फंक्शंस के बारे में बता चुका था और उसके एग्जांपल्स मैंने बताए थे। अब मैं इसमें आज आपको रियल वैल्यू फंक्शंस बताऊंगा। तो रियल वैल्यू फंक्शन ये कहता है कि अ फंक्शन f such that a tends to b is said to be is called real valued function if b is the subset of r। ये क्या होगा कि a such that a tends to b is called, मैं रियल वैल्यू फंक्शन तब बोलूंगा जब b क्या हो, सबसेट हो किसका, r का, तब हम उसको कहेंगे if। अब यहाँ पर b क्या हो गया, सबसेट हो गया r का, और यहाँ पर मैं कंडीशन कर दूंगा if a and b are the subset of r, then it is called real value, then it is called real valued function। ठीक है, तो मैं क्या कहूंगा, a और b अगर r के सबसेट है ना, तो मैं f को क्या कहूंगा, then f is said to be real value। तो यहाँ पर क्या है, सबसेट ऑफ r। a और b अगर सबसेट हैं r के, then f is called, then यहाँ पर then f is कर दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, then f is called real value function। अब इसके एग्जांपल्स भी देख सकते हैं आप। एग्जांपल्स क्या होगा, अब आप समझ गए होंगे। कोई इसको मैं दूसरे तरीके से भी समझा सकता हूं कि इसका डिफिनीशन ये कहता है कि अगर कोई सेट यहाँ से a है, राइट, और ये सेट b है और इसकी मैप हो गई f। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ से कोई रियल a भी रियल नंबर का सेट है, b भी रियल नंबर का सेट है। अब ये जो यहाँ पर मैंने सेट a और b, ये जो a और b किसके सबसेट हैं, r के। r क्या है, रियल नंबर है। तो मैं ये कहूंगा कि a is the subset of r and b is the subset of r। अगर a भी सबसेट हो r के और b भी सबसेट हो r के, then a and, तब मैं कहूंगा f is called real valued function। समझ में आ गया। जब मैं यहाँ पर मैं ये लिखूं a tends to b, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो r के जो इसके एलिमेंट होंगे ना, वो रियल नंबर के होंगे, इसके जो एलिमेंट होंगे ना, ये रियल नंबर के होंगे। तो मैं ऐसा लिखूंगा, राइट, और तब मैं कहूंगा कि f इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन। समझ में आ गया कि अगर दो a और b सेट हैं, और वो कैसे सेट हैं, रियल नंबर के सेट हैं, इसलिए यहाँ पर डिफिनीशन लिखी है कि a और b सबसेट ऑफ r, r मीन्स रियल नंबर। तो यहाँ पर a अगर सबसेट है r का, b अगर सबसेट है r का, तब मैं इसको a सच दैट a टेंड्स टू b लिख सकता हूँ, और तभी मैं इसको कहूंगा रियल वैल्यूड फंक्शन। समझ में आ गया। अब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि सर इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो इसका एग्जाम्पल मैं लिख सकता हूँ f(x) इज इक्वल्स टू 3x टू द पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6। ओके, मैं ऐसा लिख सकता हूँ, और मैं कर दूंगा फाइंड x माइनस 1। ठीक है, f ऑफ x माइनस 1। तो अब आप कहेंगे कि सर इसको सॉल्व कैसे करें, है ना। तो सॉल्व करने के लिए सिंपल तरीका है कि आप इसको एग्जाम्पल यहाँ पर क्या रखेंगे, f ऑफ x माइनस 1 रखेंगे, राइट।
अब x माइनस वन रखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से 3x माइनस वन टू द पावर 4 प्लस 5x माइनस वन टू द पावर 2 प्लस 6। ओके, प्लस क्या हो गया 6 हो गया, यहाँ से मैंने 6 लिख लिया। अब मैं इसको कितनी बार मल्टीप्लाई करूंगा 3, पहले x माइनस वन इंटू का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन का स्क्वायर कर लेता हूँ उसको, चूंकि होल स्क्वायर है पावर मैंने मल्टीप्लाई करी। और अब मैं इसको 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 लिखता हूँ प्लस 6 लिख देता हूँ। अब मैं इसको थोड़ा सा लेंदी है मल्टीप्लिकेशन, तो आप अब देखेंगे जो f ऑफ x माइनस वन हम आप पुट करते हैं इसके अंदर, तो आपका ये क्या आता है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, राइट। अब यहाँ से अगर आप लिखेंगे तो 5x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 प्लस 6, राइट। अब आप देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है वो किस तरह का सॉल्व हो रहा है। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, थोड़ा सा बड़ा जाएगा, x टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब, x टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस 2x क्यूब माइनस माइनस प्लस 4x स्क्वायर प्लस यहाँ पर होगा माइनस 2x, फिर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, राइट। और यहाँ से 5x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 11, राइट। मैंने ये भी लिख दिया। अब आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन जो है वह किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब यहाँ से आप देखेंगे तो मैं इसको 3x का पावर 4 माइनस यहाँ से क्या ले सकता हूँ 6x क्यूब माइनस, ऐसे इसको बाद में भी कर सकते हैं, बाद में ही करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो यहाँ से 2x क्यूब कितना है x क्यूब 4x क्यूब, एक्स स्क्वायर यहाँ से क्या ले सकता हूँ 5x स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से क्या आया x आया, और यहाँ से तो मैं लिखूंगा 4x, ठीक है। और यहाँ से क्या मिला हमें 1, ठीक है, 1 हो गया। अब मैं इसको यहाँ से लिख सकता हूँ कितना 5x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 11, तो अब मैं लिखूँ 3x का पावर 4 12x क्यूब प्लस 15x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 3 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 11, तो मुझे मिला यहाँ से क्या मिला 3x का पावर 4 और यह 12x क्यूब रहेगा ही 15x स्क्वायर तो प्लस 20x स्क्वायर 12 माइनस 22x प्लस क्या मतलब है मेरा 14। तो ये जो वैल्यू हुआ जब मैंने x माइनस वन का जो मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट किया तो ये हमारा किसका है, फिर ऑपरेट कर दिया और मुझे ये वैल्यू दे दिया किसका f ऑफ x माइनस वन पर ये मुझे वैल्यू मिल रहा है। इसका मतलब इसको हम लोग बोलते हैं रियल वैल्यू फंक्शन। अब मैं आपको समझाऊंगा कि आप, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, तो मैं आप लोगों को एक और जो है समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि डोमेन क्या होता है। तो मैंने कहा था कि अगर हम दो सेट लेते हैं फंक्शन के जो डोमेन होते हैं, एक सेट मैंने ए लिया दूसरा सेट मैंने बी लिया, राइट। एक सेट मैंने ए लिया और ये एक सेट बी लिया, और ये जो शेप होते हैं ना, एक चीज और बात कहूँ कि ये जो मैं शेप लेता हूँ एलिप्टिकल शेप लेता हूँ, ठीक है। एलिप्टिकल का मतलब पूरा कर्व नहीं होता, एलिप्टिकल शेप में लेता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर दो एक सेट लिया, यहाँ पर मैंने ए बी सी डी एलिमेंट लिखी, यहाँ पर 1 2 3 4 लिखा, इसको ये क्या करता है ऑपरेट करता है, राइट। तो जब इसको ये ऑपरेट करता है इसका मतलब इसको हम लोग क्या कहेंगे डोमेन, जिसको हम लोग ओरिजिन कहते हैं, और इसको हम लोग क्या कहते हैं को डोमेन, या हम लोग इसको बोलते हैं इसका इमेज, ठीक है। फंक्शन में इमेज कहते हैं। तो यहाँ पर पूरा का पूरा डोमेन हो गया, लेकिन जैसे ही फंक्शन मैप करेगी तो ये कैसे करेगी, इसके साथ एक एक करके इसका ऑपरेट होगा। तो एफ ऑफ ए पर क्या दिया 1, एफ ऑफ बी पर वैल्यू क्या दिया 2, एफ ऑफ सी पर वैल्यू क्या दिया यहाँ पर 3, और एफ ऑफ डी पर वैल्यू क्या हो गया यहाँ पर 4।
तो अब देखेंगे जो ABCD हो गया, जो ऑर्डर पेयर का जो सेकेंड, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं इसका जो मैपिंग होगा वह A रखने पर क्या मिला, यहाँ से f ऑफ A रखने पर 1 मिला ना, तो यहाँ से हम लोग f ऑफ A 1 ये मिला, ऑर्डर पेयर में लिखूँ f ऑफ B बनने पर 2 मिला है ना, और f ऑफ C डालने पर ये मुझे 3 मिला, और ये मुझे f ऑफ D पुट करने पर फंक्शन में ये मुझे पुट करने पर 4 मिला। तो हम इसको ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब हम तो रिलेशन में ये पढ़ते हैं कि ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वह हमारा कहाँ का होता है, सेट A का होता है। तो इसको हम लोग क्या पढ़ कह दिए, डोमेन, और इसको क्या कह दिए, कोडोमेन। अब यहाँ से जितने के साथ इन्होंने 1 2 3 4 5 में बनाया, रिलेशन बनाया, तो उसको हम लोग कहेंगे यूनिक रिलेशन बनाया। ऐसे ऐसे यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ऐसे ऐसे, ये जो फंक्शन है ये यूनिक रिलेशन बना रहा है, तब हम इसको 1 2 3 4 को क्या बोलेंगे, या इसका डोमेन हम लोग बोल सकते हैं। डोमेन डोमेन ऑफ f इज इक्वल्स टू, यहाँ से बोल सकते हैं ABCD, और अगर मुझे रेंज इमेज बोलना हो, इमेज ऑफ f इज इक्वल्स टू, तो मैं 1 2 3 4 बोलूंगा। अगर मुझे रेंज पूछा जाए तो रेंज इज इक्वल्स टू यहाँ से 1 2 3 4 ही बोलूंगा। यानी अगर जितना रेंज है वही जितना डोमेन है, सॉरी इमेज है, उतना ही उसकी क्या हो गई, रेंज हो गया। ये बात आपको समझ में आ गई कि डोमेन जो सेट A होता है और यहाँ पर सेट B होता है। क्वेश्चन ये उठता है कि हम लोग डोमेन कैसे निकालते हैं, फाइंड करते हैं। तो उम्मीद है कि आप डोमेन समझ गए होंगे। डोमेन ये होता है, कोडोमेन ये होता है, जितना के साथ रिलेशन बनाता है वही हमारा रेंज होता है। ठीक है, अब हम आप लोग को बताने जा रहे हैं कि डोमेन हम लोग ने समझा, कोडोमेन हम लोग समझ गए। अब हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अब यहाँ पर हम यहाँ पर समझने की क्या कोशिश कर रहे हैं, तो हम समझने की ये कोशिश कर रहे हैं कि हाउ कैन फाइंड द डोमेन ऑफ अ रेशनल नंबर। तो सिंपल, अगर कोई फंक्शन यहाँ पर कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो यहाँ पर पॉलिनोमियल फंक्शन है तो उसका डोमेन जहां से वो मैप कर रहा है, कोई फंक्शन R से R में मैप हो रहा है, तो उसका डोमेन भी क्या होगा, R होगा, और रेंज भी क्या होगा, R होगा, और उसका इमेज भी क्या होगा, R ही होगा। लेकिन क्वेश्चन तब उठता है, हाउ कैन फाइंड द डोमेन इफ योर न्यूमरेटर्स आर, यहाँ पर जो है वो न्यूमरेटर्स जब फ्रैक्शन में रहो, सिंपल है कि जब फ्रैक्शन में हो, जैसे मैंने एग्जांपल लिया f(x) इज इक्वल्स टू 1/x, ये लिया। अब यहाँ पर कंडीशन है व्हेन x0 इज इक्वल्स टू 0, तब मैं क्या करूंगा, अगर यहाँ पर 1/x है तो इसके डोमेन क्या है, तो व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस, राइट। तो डोमेन इज इक्वल्स टू, पहले हमें यहाँ पर इसके जो न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू 0 ना, यहाँ पर तो x0 की कंडीशन ये है कि नहीं होना चाहिए, तो x यहाँ से टोटल रियल लाइन, ये हमारा रियल लाइन है। ठीक है, ये हमारा क्या है, कौन सा लाइन है, रियल लाइन है। अब यहाँ पर ये ना क्या कर दिया, इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, इसको क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्ट, पूरा का पूरा R हो रहा है, और यहाँ पर जैसे ही मैं डालूंगा इसको इन्फिनिटी बना देगा, तो ये इसको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको ही बाहर एक्सक्लूड कर देता हूँ। तो मैंने क्या किया कि डोमेन ऑफ f इज इक्वल्स टू R लिया पूरा का पूरा, और उसमें से मैंने 0 को हटा दिया, क्योंकि 0 ही एक ऐसा पॉइंट है, नंबर है, जो हम इसमें डल पुट करने पर ये वैल्यू इनफाइनाइट दे देगा। यानी यहाँ पर हमने 0 को हटा दिया, एक्सक्लूड कर दिया, इसलिए कर दिया कि 0 जैसे ही इसमें इंटर करता वह इनफाइनाइट दे देता, जो वैल्यू नहीं होता। तो यहाँ पर हम लोग डोमेन निकालने के लिए क्या करें, R में से 0 को माइनस कर दें।
एक दूसरा क्वेश्चन हम लोग इस पर करते हैं कि डोमेन कैसे फाइंड किया जाता है। जैसे कि अगर हम दूसरा क्वेश्चन कुछ एग्जाम्पल 1 मैंने लिया, अब आप एक एग्जाम्पल 2 ले सकते हैं कि एग्जाम्पल 2 ये कहता है कि 1f(x) इज इक्वल्स टू 1/x प्लस 2, राइट। अब यहाँ पर सिंपल देखिए ये कैसे सॉल्व होगा, राइट। इफ यहाँ पर कंडीशन है इफ x नॉट इक्वल्स टू -2, सबसे पहले क्या करना है कि x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल्स टू -2, आ गया -2, है ना। अब यहाँ पर हम लोग क्या दिखाएंगे कि ये -2 आया x का। अब यहाँ पर -2 रखना है क्या, नहीं, तो इसके जो डोमेन पूरा का पूरा क्या हो गई, ये लाइन हो गई। यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्या हो गई 0, यहाँ पर हो जाएगा इसका -1, और मैं फिर से इसको यहाँ पर आपकी हो गई 0, ये हो गया -1 -2, ये 1 ये 2, और ये इंफिनिटी तक चलता जाएगा, है। तो अब यहाँ पर ये वैल्यू पर यहाँ पर फंक्शन जैसे ही मैं -2 रहूंगा ये इनफाइनाइट कर, तो अब मैं इसको यहाँ से क्या कर रहा हूँ, हटा दे रहा हूँ। तो अगर ये पॉइंट अगर हट गया तो बाकी पॉइंट पर तो फंक्शन है ही, डोमेन डिफाइंड है। तो अब मैं यहाँ करूंगा कि डोमेन ऑफ f इज इक्वल्स टू r लेता हूँ और -2 इसमें से बाहर कर देता हूँ, यही इसका हमारा डोमेन हो जाएगा, ठीक है। अब एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन मैं लेता हूँ कि इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कि हम लोग एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन ये है कि अगर कोई रूट अंडर यहाँ पर है, कोई रूट अंडर f(x) डिफाइन हो कि f(x) इज इक्वल्स टू रूट अंडर x माइनस 2 रहेगा, ठीक है। तो सिंपल कुछ नहीं करना है, यहाँ पर क्या करना है, दिस इंप्लाइज x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कर दिया। अब अगर पॉजिटिव इंटीजर देगा तो अब क्या लिखूंगा, अब मैं लिखूंगा x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, ये हो जाएगा। यानी इसका जो हमारा डोमेन होगा, क्योंकि जो स्क्वायर रूट होता है ये ऑलवेज पॉजिटिव, स्क्वायर रूट क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो हमेशा उसके जो रियल वैल्यू होंगे वो ऑलवेज क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। डोमेन ऑफ f क्या लिखूंगा मैं, यहाँ से 2 लिखूंगा, और यहाँ से ये चूंकि लेस देन इक्वल्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, ये इसको टच किया और ये इन्फिनिटी पर चला गया। यानी यहाँ से इसका जो डोमेन हुआ वह 2, रूट इन्फिनिटी हुआ। तो इसका डोमेन आपको समझ में आ गया होगा कि डोमेन हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। दूसरा कि अब आप देख सकते हैं, दूसरा अगर दूसरा लाइन से कर्व से देखें तो यहाँ पर आपका क्या है 0, यहाँ पर क्या है 1, यहाँ पर क्या है 2, राइट। अब यहाँ से क्या है ग्रेटर देन इक्वल्स, तो पॉइंट तो मैं यहीं से खींचूंगा ना, यहाँ से इसे खींच दिया लंबा, ठीक है। तो ये कहाँ से जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। अगर ये इन्फिनिटी तक जा रहा है तो इसका डोमेन क्या होगा, 2 to इन्फिनिटी होगा। इसका मतलब ये जो इसका डोमेन हुआ वह कहीं से भी 2 से लेकर के इन्फिनिटी तक कहीं भी ले जा सकते हैं, सबका वैल्यू क्या होगा, कहीं से उठाएं वैल्यू पुट करें, आंसर हमारा निकलेगा। यानी हम इसका क्या निकाल सकते हैं, रेंज भी निकाल सकते हैं, इमेज भी बता सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमने डोमेन कैसे निकालना है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन को मैं ऐसे लिखूं रूट अंडर x माइनस 2, ठीक है, और ये f(x) डिफाइन, तब मैं कैसे सॉल्व करूंगा, तब तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर जब भी मैं क्वेश्चन इस टाइप का सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पर सबसे पहले इसका जो सॉल्यूशन लिखूंगा वह हमारा क्या होगा, सबसे पहले x माइनस 2, तब यहाँ पर ग्रेटर देन 0 ले लेंगे। तब यहाँ पर ये जो ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज x इज ग्रेटर देन 2, यानी 2 से जो भी नंबर होगा 2 से बड़ा होगा। अब क्या हुआ, ये 2 इंक्लूड नहीं हुआ, 2 को हटा के, यानी अगर मैं ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है, तो मैं इस लाइन को हटा के तब यहाँ से लाइन ड्रॉ करूंगा, तब इसकी जो डोमेन होगी तब यहाँ से मैं लिखूंगा r, यहाँ से क्या लिखूंगा r माइनस, यहाँ से -2, r माइनस से 2 बाहर कर दूंगा, राइट। अब इसका क्या हुआ, ये सारे, अब यहाँ से लिख सकता हूँ ग्रेटर देन को मतलब क्या हुआ,
यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ, ठीक है। तो x माइनस 2 अगर है तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू होगा, क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर देन में क्या होता है कि x इज लेस देन 0 और x इज ग्रेटर देन 0, ये होता है, दो कंडीशन होती है। तो अगर मैं यहाँ पर ये थोड़ा सा यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, ये यहाँ पर 2 to इन्फिनिटी एक हो जाएगी, तो मैं इसको लिखूंगा माइनस इन्फिनिटी टू यूनियन, यहाँ से लिखूंगा 2 to इन्फिनिटी, ये लिखूंगा। तो यहाँ -2 से इन्फिनिटी हो गया, लेकिन क्या यह -2 से इन्फिनिटी में ले सकता हूँ? वैलिड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें क्या लेनी है, नेगेटिव नंबर तो कोई ले नहीं सकता। नेगेटिव नंबर नहीं लूंगा तो ये नंबर वाला एक्सेप्टेबल नहीं होगा, है ना, क्योंकि स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव में होता है। तो अगर मैं यहाँ से कोई भी नंबर 2 से कोई बड़ा लूंगा ना, तो इसके लिए क्या होगा, ये वैलिड है। यानी पूरे अगर मैं देखा जाए तो स्क्वायर रूट के केस में, इस तरह के केस में इसके जो यूनियन होंगे उसमें 2 to इन्फिनिटी को हम लोग r में से क्या करेंगे, यानी सिंपल कहिए कि r में से हमने 2 को बाहर कर दिया, तब इसका जो डोमेन होगा वह को भी रियल नंबर वैल्यू ही निकलेगा। तो हम इसका जो डोमेन होगा वह r माइनस क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसको फाइंड करते हैं, और इसके ऊपर हम लोग और डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन में आप लोग को और बताना चाहता हूँ कि आप लोग इसको कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि अगर कोई पॉलिनोमियल फंक्शन हो, जैसे अगर हम यहाँ से ले लें f(x) इज इक्वल्स टू यहाँ से x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, राइट, और यहाँ से ले x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, राइट। तो सिंपल है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, हम फैक्टराइज करेंगे। तो x स्क्वायर हो गया प्लस क्या लिखूंगा, ये ब्रेकेबल है, ये ऑलरेडी जो है वह ब्रेक नहीं हो सकता, तो मैं इसको जस्ट के तस छोड़ता हूँ, इससे कोई लेना देना इसको नहीं है। बट इस x स्क्वायर माइनस 4x माइनस x प्लस 4 मैं लिख सकता हूँ। तो और क्या लिख सकता हूँ, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 बाय x स्क्वायर, मैं यहाँ से कॉमन लूंगा x माइनस 4 माइनस 1 कॉमन लूंगा x माइनस 4, तो मुझे आ जाएगा ये x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 अपॉन x माइनस 1 इंटू x माइनस 4। अब मैं कंपेयर करूंगा इसको, दिस इम्प्लाइज यहाँ से लिख सकता हूँ x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 1 और x इज इक्वल्स टू 4 आया। अब आप यहाँ पर जो भी वैल्यू रखेंगे वो 0 हो जाएगा, इसलिए अब यहाँ से मैं अगर लाइन खींचूं तो यहाँ पर 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ पर 4 है, राइट। तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ से कोई भी वैल्यू अगर मैं दूं तो यहाँ का क्या होगा, इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, है ना। तो ये जो वैल्यू होगा इसमें से टोटल इस पॉलिनोमियल में जो भी मैं डालूंगा वो 0 कर देगा, इसलिए मैं सिंपल क्या करूंगा, r में से 1 और 4 को क्या करूंगा, बाहर कर दूंगा। तब इसका जो है डोमेन हमारा जो है ये आएगा कि ये हम बाहर कर दिए तो डोमेन क्या हो गया, r माइनस 1 4 को हमने बाहर कर दिया। तो अब ये हमारा डोमेन ऑफ f निकल के आया, ये डोमेन ऑफ, मैं लिखूंगा डोमेन ऑफ f इज इक्वल्स टू r माइनस 1 4। तो अब अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में इसे शेयर करें, और इसके बाद अगर आपको पसंद आती हो ये वीडियो तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा फ़ोन नंबर लिखा होता है। जो IIT JEE और का एंट्रेंस, एनी इंजीनियरिंग एंट्रेंस का एग्जामिनेशन में मैथ पढ़ना चाहते हैं, फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, तो उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।